बचपन से हमें यही सुनाया गया कि रावण एक निर्दयी, घमंडी और अत्याचारी शासक था, जिसने अनगिनत पाप किए और अपने ही भाई को लंका से निष्कासित कर दिया। लेकिन हर कहानी का दूसरा पहलू भी होता है। जो रूप हमें वर्षों तक दिखाया गया, वह रावण नामक व्यक्तित्व की केवल एक सतही परत थी। वास्तव में रावण एक अद्भुत विद्वान, अपूर्व पंडित और अपराजेय शक्तियों वाला शासक था। 6 शास्त्र और 4 वेदों का झाता और शिव भक्ति में तो उसका कोई समकक्ष आज भी नहीं माना जाता। तो आज की इस प्रस्तुति में हम रावण से जुड़ी वे रोचक और रहस्यमयी बातें जानेंगे, जो वाल्मीकि रामायण में सीधे रूप में वर्णित नहीं मिलती। हम समझेंगे, क्या रावण वास्तव में ब्राह्मण था या असुर कुल से? उसके 10 सिरों का वास्तविक अर्थ क्या था? राम को विजय आशीर्वाद देने के पीछे उसकी क्या मनोभूमिका थी? और अंत में यह भी पता करेंगे कि क्या रावण भी 7 चिरंजीवियों की भांति आज भी किसी रूप में अस्तित्व में माना जाता है? और क्या माता सीता का उससे रक्त संबंध होने की जो बातें कही जाती हैं, उनका क्या आधार है? तो आइए एक असाधारण राजा, प्रखर बौद्धिक, अपूर्व शासक और परम शिव भक्त रावण की अनकही कथा को समझते हैं। रावण ने अपनी तपस्या और क्षमताओं के बल पर तीनों लोकों में अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया था। यमराज को पराजित कर उसने काल को भी कैद कर रखा था। नवग्रह उसके चरणों के नीचे दासवत स्थित थे। इतनी विशाल शक्ति और विद्या प्राप्त होने के बाद भी उसके भीतर अहंकार उत्पन्न हुआ और यही उसके पतन का बीज बना। रावण के पिता आर्षि विश्रवा थे, जिनसे उसे वेद शास्त्रों का गहन ज्ञान प्राप्त हुआ। इसी कारण उसे महाज्ञानी और महान पंडित कहा गया। उसकी माता कैकसी राक्षस कुल की थी, इसलिए उसके स्वभाव में राक्षसी प्रवृत्तियों की छाप भी देखने को मिलती है। एक और रोचक तथ्य यह है कि रावण ब्रह्मा जी का परपोता था। उसके दादा आर्षि पुलस्त्य ब्रह्मा के 10 मानस पुत्रों में से एक थे। रावण ने अपने भाइयों कुंभकर्ण और विभीषण के साथ मिलकर ब्रह्मा जी की अत्यंत कठिन तपस्या की। हजारों वर्षों तक वह ध्यान में लीन रहा। हर 1000 वर्ष के बाद वह अपना एक सिर काटकर आहुति के रूप में ब्रह्मा को समर्पित कर देता। जब वह 10वां सिर त्यागने जा रहा था, तब ब्रह्मा उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर प्रकट हुए और वरदान देने को कहा। रावण ने अमृत मांगा, पर ब्रह्मा ने सृष्टि नियमों के विपरीत होने के कारण इसे अस्वीकार किया। तब रावण ने मांग की कि देवता, दानव, किन्नर, नाग आदि किसी भी वर्ग का प्राणी उसे परास्त न कर सके। अपने अहंकार में उसने मनुष्यों और वानरों को तुच्छ समझकर उनसे सुरक्षा नहीं मांगी और यही निर्णय अंत में उसके विनाश का कारण सिद्ध हुआ। ब्रह्मा ने उसके कटे हुए सभी सिर उसे लौटा दिए और अमृत के बदले उसकी नाभि में अमृत कण स्थापित कर दिया। साथ ही चेतावनी दी कि यह अमृत केवल अग्निबाण से नष्ट हो सकता है और ऐसा दिव्य अस्त्र केवल श्रीहरि विष्णु के पास है, इसीलिए उनसे शत्रुता न करने की सलाह भी दी गई। ब्रह्मा जी ने जब कुंभकर्ण को वरदान लेने के लिए कहा, तो वह असल में देवताओं के राजा इंद्र की गद्दी मांगने ही वाला था, परंतु देवताओं की योजना से माता सरस्वती उसके जिह्वा पर विराजमान हो गई। परिणाम यह हुआ कि इंद्रासन की जगह उसके मुंह से निद्रासन यानी गहरी नींद का वरदान निकल गया। इसके बाद विभीषण की बारी आई। उसने जीवन भर भगवान की सेवा और भक्ति करने की इच्छा जताई। विभीषण का यह निस्वार्थ भाव देखकर ब्रह्मा अत्यंत प्रसन्न हुए और उसे यह वरदान आनंद पूर्वक प्रदान किया। रावण शिव का असाधारण भक्त माना जाता है। एक बार शिव ध्यान में डूबा रावण इतना उत्साहित हुआ कि उसने सोचा, क्यों न भगवान शिव को सीधे लंका ले चला जाए। इसी विचार से उसने कैलाश पर्वत को अपनी बाहों में उठाने का प्रयास किया। यह देखकर शिव जी कुपित हुए और अपने एक अंगूठे का हल्का सा दबाव पर्वत पर दिया, जिससे पूरा पर्वत रावण पर ही आ गिरा। दर्द से व्याकुल रावण को अपनी गलती का बोध हुआ। भक्ति प्रकट करने के लिए उसने अपने सहस्र बाहुओं में से एक को तोड़ दिया और उसकी नसों को वीणा की तारों की तरह बजाया। उसी पीड़ा और भक्ति की अवस्था में उसने प्रसिद्ध शिव तांडव स्तोत्र की रचना की, जिसे आज भी भक्तगण शिव के प्रसाद स्वरूप गाते हैं। रावण की इस अनन्य भक्ति से प्रसन्न होकर शिव ने उसे अपना दिव्य शस्त्र चंद्रहास प्रदान किया। इसी कारण रावण को परम शिव भक्त कहा जाता है। संगीत, अब प्रश्न उठता है, क्या रावण के सच में 10 सिर थे? ग्रंथों में इस विषय पर विभिन्न मत मिलते हैं। एक मान्यता के अनुसार रावण 6 शास्त्रों और 4 वेदों का संपूर्ण ज्ञाता था। ज्ञान की इन 10 दिशाओं के प्रतीक रूप में उसे दशानन कहा गया।
दूसरी परंपरा के अनुसार रावण के पिता ने उसे 9 दुर्लभ रत्नों वाली एक मणिमाला दी थी, जिसके कारण देखने पर उसके 10 मुख प्रतीत होते थे। अन्य मत यह भी बताते हैं कि उसके ये 10 सिर उसके व्यक्तित्व के पहलुओं का रूपक थे: काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर्य और अहंकार, तथा इन पर नियंत्रण रखने वाले 3 आयाम: बुद्धि, मन और चित्त। राम सेतु के निर्माण से पहले श्री राम ने एक विशेष यज्ञ करने का निर्णय लिया, जिसके लिए विद्वान ब्राह्मण की आवश्यकता थी। उस समय रावण से अधिक दक्ष और पारंगत ब्राह्मण कोई नहीं था, इसलिए राम ने स्वयं रावण को यज्ञ में सम्मिलित होने का निमंत्रण भेजा। कहा जाता है कि यज्ञ में पत्नी की उपस्थिति आवश्यक होती है, इसलिए रावण ने सीता माता को मुक्त कर यज्ञ में सम्मिलित किया। कई कथाओं में यह उल्लेख मिलता है कि रावण ने सीता को वास्तव में मुक्त नहीं किया था। कहा जाता है कि उसने अपनी साधना से उनकी प्रतिकृति बनाई और उसी मूर्ति को अनुष्ठान में स्थापित किया। जब यज्ञ समाप्त हुआ, तब राम स्वयं रावण के पास पहुंचे और युद्ध में सफलता का आशीर्वाद मांगा। बताया जाता है कि रावण ने प्रसन्न होकर यह वरदान दे भी दिया। कुछ परंपराएं यह भी मानती हैं कि रावण को अपने अंत की पूर्व सूचना थी और उसने ही अपने विनाश का मार्ग स्वयं प्रशस्त किया था। लेकिन इस रहस्य को समझने से पहले रावण के उत्पत्ति वृत्तांत को जान लेना आवश्यक है। माना जाता है कि जय और विजय, जो भगवान विष्णु के वैकुंठ लोक के द्वारों की रक्षा करते थे, उसी कथा से आगे चलकर रावण की जन्म कथा का सूत्रपात होता है। कहानी बताती है कि जब ब्रह्मा जी के चारों मानस पुत्र सनक, सनंदन, सनत और सनत कुमार भगवान विष्णु के दर्शन करने वैकुंठ पहुंचे, तो प्रवेश द्वार पर खड़े जय और विजय ने उन्हें रोक दिया। उन्होंने कहा कि इस समय भगवान विश्राम कर रहे हैं। संत कुमारों को यह व्यवहार अपमानजनक लगा और क्रोध में उन्होंने उन दोनों द्वारपालों को शाप दे दिया कि उन्हें वैकुंठ छोड़कर जन्म मरण के चक्र में जाना होगा। विष्णु जी स्वयं भी उनके शाप से सहमत हुए, पर साथ ही जय विजय को 2 विकल्प दिए: या तो वे 7 बार पृथ्वी पर भगवान के भक्त के रूप में जन्म लें, या फिर 3 जन्मों तक विष्णु के विरोधी बनकर जल्दी ही उनके पास लौट आए। जल्द वापसी की इच्छा रखते हुए दोनों ने दूसरा रास्ता चुना। पहले जन्म में वे हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप बने। हिरण्याक्ष का अंत भगवान के वराह अवतार ने किया, जबकि हिरण्यकश्यप का संहार नृसिंह रूप ने। दूसरे जन्म में वे रावण और कुंभकर्ण के रूप में अवतरित हुए, जहां भगवान राम ने उनका उद्धार किया। तीसरे और अंतिम जन्म में वे शिशुपाल और दंतवक्र बने और श्री कृष्ण द्वारा मुक्त हुए। अब बात रावण की। यह आम धारणा है कि रावण की मृत्यु का कारण सिर्फ माता सीता बनी, लेकिन कई घटनाएं ऐसी थीं जिनसे उसका अंत पहले ही निश्चित हो चुका था। एक प्रसंग में जब स्वर्ग की अप्सरा रंभा कुबेर के पुत्र नलकूबर से मिलने जा रही थी, तब रावण ने उसके साथ दुर्व्यवहार किया। इसे देखकर नलकूबर ने उसे कठोर श्राप दिया कि भविष्य में यदि रावण किसी स्त्री को उसकी इच्छा के बिना छुएगा तो वह तत्क्षण भस्म हो जाएगा। इसी अभिशाप की वजह से रावण ने माता सीता को कभी स्पर्श नहीं किया। एक और घटना में अपने अभिमान में डूबे रावण ने कई राजाओं को चुनौती दी और मार डाला। जब उसने रघुवंश के 21वें राजा अनरण्य को पराजित किया, तो मृत्यु के समय अनरण्य ने भविष्यवाणी कर दी कि रावण का वध उनके ही वंश के एक राजकुमार द्वारा होगा। यह भविष्यवाणी राम के रूप में सत्य साबित हुई। कुछ लोग यह भी मानते हैं कि रावण वास्तव में नहीं मरा, बल्कि नागलोक के राजा उसे साथ ले गए। कहा जाता है कि तीनों लोकों पर विजय पाने के बाद रावण ने स्वयं काल को भी बांध लिया था। नागलोक पहुंचने पर नागराज उससे परास्त होने के बजाय मित्र बन गए थे। रावण के युद्ध में मारे जाने के बाद नागों ने उसके शरीर को जीवित करने की कोशिश की, लेकिन सफल न हो सके। किंवदंतियों में बताया गया है कि उन्होंने उसके शरीर को दुर्लभ जड़ी बूटियों से सुरक्षित कर एक विशेष ताबूत में रखा और लंका की किसी रहस्यमयी गुफा में छिपा दिया। माना जाता है कि कलयुग के अंत में रावण फिर लौटेंगे और वेद शास्त्रों के ज्ञान का प्रसार करेंगे। कई लोगों ने उस गुफा तक पहुंचने का दावा किया है। उनका कहना है कि गुफा के पास पहुंचते ही मौसम अचानक खराब हो जाता है। पेड़ पौधे मानो अपनी जगह बदलने लगते हैं और जंगली जानवर विकराल रूप धारण कर लेते हैं। इस कारण उस स्थान तक पहुंचना लगभग असंभव माना गया है। हालांकि इसके विपरीत एक मत यह भी है कि रावण की मृत्यु के बाद उनके भाई विभीषण ने सभी विधियों के साथ उनका अंतिम संस्कार किया था और इस प्रकार रावण का अर्थली चैप्टर वहीं समाप्त हो गया। कहा जाता है कि रावण न सिर्फ एक बलशाली योद्धा था,
बल्कि एक सक्षम शासक भी था। उसके शासनकाल में स्वर्ण लंका समृद्धि और उन्नति की ऊंचाइयों पर पहुंची। रावण ने कई महत्वपूर्ण ग्रंथ और आयुर्वेद से जुड़े शास्त्र रचे, जिनमें रावण संहिता का नाम विशेष रूप से लिया जाता है। माना जाता है कि रावण को भविष्य में आने वाले कष्टों का पूर्वाभास था और वह अपने कुल को उस पीड़ा से बचाना चाहता था। इसी वजह से कहा जाता है कि उसने जानबूझकर सीता का हरण किया, ताकि विष्णु के अवतार श्री राम के हाथों उसका और उसके वंश का कल्याण हो सके तथा उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हो। ज्ञान और विद्या के मामले में उस समय रावण की बराबरी कोई नहीं कर सकता था। यही कारण है कि रावण के अंतिम समय में श्री राम ने लक्ष्मण को भेजकर उससे जीवनोपयोगी शिक्षाएं प्राप्त करने का निर्देश दिया। रावण ने भी अपने अंतिम क्षणों में लक्ष्मण को 3 महत्वपूर्ण सूत्र बताए, जिन्हें अपनाकर कोई भी व्यक्ति सफलता के मार्ग पर आगे बढ़ सकता है। लेकिन उन 3 जीवन मूल्यों को जानने से पहले एक प्रसिद्ध कथा पर नजर डालते हैं। क्या वास्तव में माता सीता रावण की ही पुत्री थीं? जैन रामायण सहित कुछ क्षेत्रीय कथाओं में यह उल्लेख मिलता है कि सीता रावण और मंदोदरी की पहली संतान थी। किंवदंतियों के अनुसार सीता के जन्म के समय रावण को यह ज्योतिषीय संकेत मिला था कि उसकी बेटी का पति ही उसके अंत का कारण बनेगा। इस डर से उसने नवजात को एक बंद संदूक में रखकर धरती में दबा दिया। बाद में यह संदूक राजा जनक को मिला और उन्होंने सीता को अपनी पुत्री के रूप में ग्रहण किया। हालांकि यह कथा मूल रामायण के प्रामाणिक संस्करणों से भिन्न है, इसलिए इसकी सत्यता पर पूरी तरह भरोसा नहीं किया जा सकता। फिर भी इस विषय पर लोगों की अलग अलग मान्यताएं हैं। आपकी राय क्या है, यह भी जानने योग्य है। अब आते हैं उन 3 बातों पर जिन्हें रावण ने लक्ष्मण को अंतिम समय में बताया और जिन्हें अपनाकर जीवन को बेहतर दिशा दी जा सकती है। पहली शिक्षा यह कि किसी भी शुभ कार्य को आरंभ करने में देर नहीं करनी चाहिए। वहीं अशुभ या हानिकारक काम को जितना हो सके टालना ही समझदारी है। रावण की हार हमें कई गहरी सीखें देती है। सबसे पहली बात, शत्रु को कमतर आंकना विनाश का कारण बन सकता है। रावण ने राम की वास्तविक शक्ति को समझने में देरी कर दी और यही भूल उसके अंत का कारण बनी। दूसरी बात, जब उसने वर मांगा तब अपने घमंड में उसने मनुष्य और वानर जैसे जीवों को महत्वहीन समझ लिया और उनसे सुरक्षा नहीं मांगी। यही लापरवाही उसके लिए घातक साबित हुई। तीसरी महत्वपूर्ण सीख, अपने जीवन के सबसे गुप्त रहस्यों को किसी को नहीं बताना चाहिए। रावण इस मामले में भी चूक गया, क्योंकि विभीषण को उसकी नाभि में छिपे अमृत का भेद पता था, जो अंततः उसकी मृत्यु का कारण बना। ये 3 बातें हम सभी के लिए आज भी उतनी ही प्रासंगिक हैं। रावण केवल एक राक्षस राजा नहीं था, जैसा अक्सर बताया जाता है। यह सत्य है कि उसने लंका को अपने भाई कुबेर से बलपूर्वक छीन लिया था, लेकिन उसके शासन काल में लंका ने अद्भुत समृद्धि और प्रगति देखी। शायद इसी कारण आज भी भारत और लंका के कई स्थानों पर रावण के मंदिर पाए जाते हैं और कुछ लोग उसे देवतुल्य मानकर पूजते भी हैं। वह एक कुशल वैद्य और आयुर्वेद के अद्वितीय ज्ञाता थे। कहा जाता है कि उन्हें भावी रोगों की भी समझ थी और इसी वजह से उन्होंने आयुर्वेद पर 7 महत्वपूर्ण ग्रंथों की रचना की। रावण जैसा प्रतिभाशाली और बहुगुणी व्यक्तित्व इतिहास में विरला ही मिलता है। उनकी अनन्य शिव भक्ति से स्वयं महादेव भी प्रसन्न हुए थे। यह थी महापंडित रावण की वह असली गाथा, जिसका एक छोटा सा अंश ही प्रचलित कहानियों में सामने आता है। अंततः उनकी जीवन यात्रा का समापन प्रभु श्री राम के हाथों हुआ। यदि इस कथा से आपको कुछ नया जानने या समझने को मिला हो, तो कमेंट में जय श्री राम लिखकर अपनी भावना अवश्य प्रकट करें। धन्यवाद। क्या आपने कभी उस अदृश्य लोक के बारे में सुना है जिसे शंभाला कहा जाता है? कथाओं में इसे ऐसी भूमि बताया गया है जहां आज भी चिरंजीवी अश्वत्थामा जीवित हैं। लेकिन सवाल यह है, उस स्थान के निवासी हजारों वर्षों तक बिना वृद्ध हुए कैसे जीवित रहते हैं? कहा जाता है वहां एक दिव्य रत्न छिपा है, चिंतामणि पत्थर, जिसके रहस्यों को जानने की लालसा कभी हिटलर तक को थी। क्या यही वह शक्ति है जिसने भगवान विष्णु को अपने कल की अवतार के लिए इस स्थान को चुनने पर विवश किया? और क्या वाकई वहां के लोग टेलीपैथी, ऊर्जा नियंत्रण और समय यात्रा जैसी रहस्यमयी विद्या में निपुण थे? आज हम इन सवालों के उत्तर खोजने की कोशिश करेंगे, एक ऐसी यात्रा में जो आपको शंभाला की अदृश्य दुनिया में ले जाएगी। साल था 2013, जब इतिहासकारों
और वैज्ञानिकों की एक अंतर्राष्ट्रीय टीम तिब्बत की बर्फीली घाटियों में उतरी। उनका लक्ष्य था उन प्राचीन सभ्यताओं के अवशेषों को ढूंढना जो कभी धरती पर अद्भुत वैभव का प्रतीक थीं। यहीं उन्हें मिला एक रहस्यमयी साम्राज्य, गुग्गे किंगडम। एक ऐसा राज्य जो 13वीं से 15वीं शताब्दी के बीच अपनी चरम समृद्धि पर था। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि बर्फ से ढके उस निर्जन क्षेत्र में अचानक 1 लाख लोग कैसे बस गए, और फिर एक ही रात में बिना किसी युद्ध, महामारी या आपदा के पूरा साम्राज्य गायब कैसे हो गया। इतिहास अब तक इस रहस्य का उत्तर नहीं दे सका। स्थानीय लोक कथाओं में कहा गया है कि गुग्गे की समृद्धि का रहस्य शंभाला नगरी से जुड़ा था। राजा से जब पूछा गया कि उन्होंने रेगिस्तान जैसी भूमि को स्वर्ण नगरी में कैसे बदल दिया, तो वे केवल मुस्कुराकर कहते, यह शंभाला का आशीर्वाद है। लेकिन 1673 में जब लद्दाख के राजा ने इस राज्य पर आक्रमण किया, तो उसकी सेना ने जो देखा उसे सब सन्न रह गए। पूरा नगर खाली था, एक भी मनुष्य नहीं। महलों के नीचे फैली सुरंगें जैसे किसी रहस्य को छुपा रही थीं। कुछ सुरंगों में हाल के मानव गतिविधियों के संकेत मिले। कहा गया कि गुग्गे के लोग शंभाला के साधकों की मदद से एक गुप्त आयाम में प्रवेश कर गए, जहां समय रुक जाता है और मृत्यु का प्रभाव समाप्त हो जाता है। खोजकर्ताओं ने उन सुरंगों में उतरने का साहस किया, लेकिन उन्हें वहां सिर्फ खामोशी और रहस्यमय प्रतीक मिले। अंततः उनकी यात्रा उन्हें हिमालय की गहराइयों तक ले गई, जहां वे सुरंगें कैलाश पर्वत की दिशा में जाती थीं। कैलाश, जिसे स्वयं भगवान शिव का निवास कहा जाता है, जहां भौतिक विज्ञान भी अब तक कोई ठोस जवाब नहीं दे सका। आगे बढ़ने से पहले आपसे एक विनम्र निवेदन, इस डॉक्यूमेंट्री को तैयार करने में हमने अनगिनत घंटे रिसर्च और मेहनत में लगाए हैं। अगर आपको हमारा प्रयास पसंद आ रहा है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका एक क्लिक हमें ऐसे ही और रहस्यमय विषयों की खोज के लिए प्रेरित करेगा। हिमालय की बर्फीली चोटियों के बीच कहीं छिपा है शंभाला, एक ऐसा लोक जो किसी नक्शे पर नहीं बल्कि चेतना के आयाम में मौजूद है। कभी इसे ज्ञानगंज, सिद्धाश्रम या शंग्रीला भी कहा गया। सदियों से यह स्थान योगियों, तपस्वियों और रहस्यवादियों का केंद्र रहा है। आधुनिक उपग्रह तकनीकें, जीपीएस या ड्रोन मैपिंग कुछ भी इस लोक का पता नहीं लगा सका, जैसे वह स्थान हमारे भौतिक जगत की सीमाओं से परे किसी अन्य स्तर पर विद्यमान हो। कहते हैं, जब मानवता स्वयं को विनाश के कगार पर पाएगी, तभी शंभाला के द्वार पुनः खुलेंगे और वहीं से कल की अवतार पृथ्वी पर अवतरित होंगे। क्या यह केवल पौराणिक कथा है, या वास्तव में कहीं बर्फ के पार एक ऐसा लोक है जहां समय थम चुका है और आत्मा अमर हो गई है? यह रहस्य अब भी उतना ही गहरा है जितनी हिमालय की नीरव चोटियां। कहते हैं, कहीं दूर हमारी झांक दुनिया की सीमाओं के पार एक ऐसा लोक विद्यमान है, शंभाला। यह कोई साधारण स्थान नहीं, बल्कि एक ऐसी आयामिक सत्ता है जो समय और भौगोलिक सीमाओं से परे अस्तित्व रखती है। प्राचीन ग्रंथों के अनुसार अमर योद्धा जैसे अश्वत्थामा और हनुमान आज भी इसी दिव्य भूमि में वास करते हैं। यहाँ के निवासी केवल शक्तिशाली ही नहीं, बल्कि अत्यंत जागरूक और उन्नत चेतना वाले माने जाते हैं। उनके पास ऐसी विद्याएं और तकनीकें हैं जिनकी कल्पना आज का विज्ञान भी नहीं कर सकता। कहा जाता है, शंभाला के लोग समय यात्रा, टाइम ट्रैवल, दूरसंचार, टेलीपैथिक कम्युनिकेशन और अंतरिक्षीय प्राणियों, एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल बीइंग्स से संवाद की क्षमता रखते हैं। ये कोई भौगोलिक क्षेत्र नहीं, बल्कि एक बहुआयामी ऊर्जा लोक, मल्टी डायमेंशनल रियल्म है, जहां केवल वही पहुंच सकता है जिसकी आत्मा पूर्णतः शुद्ध और चेतना अत्यंत उच्च स्तर पर हो। तिब्बती बौद्ध धर्म के कालचक्र तंत्र में शंभाला का विशेष उल्लेख मिलता है। वहीं हिंदू पुराणों में इसे एक दिव्य राज्य बताया गया है, ऐसा लोक जहां सत्य, ज्ञान और शांति का शासन है। शंभाला केवल एक रहस्य नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक प्रतीक भी है, जो हमें भीतर झांकने और अपनी आत्मा के उच्चतम स्वरूप को पहचानने की प्रेरणा देता है। प्राचीन भविष्यवाणियों में कहा गया है कि जब पृथ्वी पर धर्म का क्षय और अधर्म का विस्तार चरम पर पहुंचेगा, तब शंभाला से एक महायोद्धा प्रकट होगा। वही योद्धा अधर्म का अंत कर सत्य युग की पुनः स्थापना करेगा। कुछ तिब्बती ग्रंथों और जांग झूम संस्कृति के रहस्यों में उल्लेख मिलता है कि शंभाला वह स्थान है जहां समय स्थिर हो जाता है और आत्मा को मुक्ति का द्वार प्राप्त होता है।
यही वह पवित्र भूमि है जहां भविष्य में कल की अवतार का जन्म होने की भविष्यवाणी की गई है। वह दिव्य शक्ति जो कलयुग के अंधकार का अंत करेगी। संस्कृत में शंभ का अर्थ है शांति और आला का अर्थ है आवास अर्थात शंभाला, शांति का निवास। तिब्बत की एक प्राचीन रहस्यमयी पुस्तक में एक गुप्त मानचित्र वर्णित है जिसमें प्राचीन सभ्यताओं जैसे फारस, बेबीलोन और यहूदी प्रदेशों के साथ शंभला का भी संकेत मिलता है। जैसे यह स्थान मानव सभ्यता की सबसे गूढ़ कड़ी हो। दुनिया के प्राचीनतम मानचित्रों में एक ऐसा भी मानचित्र बताया गया है जिसमें धरती के बीचों बीच छिपी एक रहस्यमयी सभ्यता का उल्लेख मिलता है। तिब्बत के बोन संप्रदाय ने इसे जीवन के स्रोत और चेतना का केंद्र माना है। कहा जाता है कि 7वीं शताब्दी में लिखे गए एक दुर्लभ तिब्बती ग्रंथ में शंभाला को स्पष्ट रूप से एक मानचित्र के रूप में दर्शाया गया था। एक ऐसा नक्शा जिसकी उम्र लगभग 2000 वर्ष मानी जाती है। पर शंभाला को केवल एक भौगोलिक स्थान नहीं बल्कि एक चेतना का आयाम कहा गया है जिस तक पहुंचना केवल गहन साधना, ध्यान और अंतर्ज्ञान के माध्यम से संभव है। अब आगे बढ़ते हैं उस रहस्य की ओर जहां से शंभाला की धार्मिक उत्पत्ति आरंभ होती है। कौन से धर्म में इसका उल्लेख मिलता है और किन ग्रंथों में इसके दिव्य रहस्यों का विस्तार से वर्णन किया गया है। महाकाव्यों में वर्णित शंभाला कोई सामान्य राज्य नहीं बल्कि एक अदृश्य और दिव्य लोक है जहां प्राचीन कालचक्र मंडल, ऊर्जावान पिरामिडीय संरचनाएं और आयुर्वेद से जुड़े अनेक रहस्यों का भंडार छिपा है। कथाओं के अनुसार शंभाला के प्रथम राजा सुचंद्र ने एक 9 मंजिला क्रिस्टल पर्वत का निर्माण कराया था। उस पर्वत की दीवारें स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करती थीं और उनकी छाया में आर्षि मुनि ध्यान साधना किया करते थे। ये वही भूमि थी जहां के निवासी मानसिक, शारीरिक और आत्मिक दृष्टि से पूर्ण थे, जहां ज्ञान, विज्ञान और अध्यात्म का अद्भुत संगम होता था। तिब्बती बौद्ध परंपरा में शंभाला को अत्यंत पवित्र माना गया है। यह केवल एक शहर नहीं बल्कि करुणा, शांति और दिव्यता की एक उन्नत चेतना का प्रतीक है। कालचक्र तंत्र, जो बौद्ध धर्म का सबसे रहस्यमय और गूढ़ ग्रंथ है, शंभाला का विस्तृत वर्णन करता है। यह ग्रंथ समय, ब्रह्मांड और चेतना के रहस्यमय स्तरों को खोलता है। इसी में उल्लेख मिलता है कि जब संसार में अज्ञान, हिंसा और अधर्म अपनी चरम सीमा पर पहुंचेंगे, तब शंभाला से अंतिम राजा रुद्रचक्रण प्रकट होंगे। वे धर्म की ज्योति लेकर अधर्म का अंत करेंगे और एक नए युग, सत्य के युग की स्थापना करेंगे। बौद्ध धर्म में एक अत्यंत रहस्यमय अनुष्ठान, कालचक्र दीक्षा, शंभाला से सीधे जुड़ा हुआ माना जाता है। यह दीक्षा साधकों को उस अदृश्य दिव्यता से जोड़ती है जो शंभाला की मूल अवधारणा का केंद्र है। शंभाला को एक ऐसी दिव्य नगरी माना जाता है जहां तांत्रिक ज्ञान और आध्यात्मिक ऊर्जा का अनंत स्रोत विद्यमान है। कालचक्र तंत्र स्वयं समय, ब्रह्मांड और आत्मा के संतुलन का प्रतीक है। अब देखते हैं कि हिंदू धर्म में शंभाला की भूमिका क्या है और यह भगवान विष्णु के अंतिम अवतार से कैसे जुड़ती है। हिंदू परंपराओं में भी शंभाला को अत्यंत पवित्र नगरी कहा गया है। मान्यता है कि कलयुग के अंत में यही वह स्थान होगा जहां भगवान विष्णु अपने अंतिम अवतार भगवान कल्कि के रूप में प्रकट होंगे। इस दिव्य भविष्यवाणी का वर्णन श्रीमद् भागवत महापुराण, विष्णु पुराण, महाभारत, मत्स्य पुराण और विशेष रूप से कल्कि पुराण में मिलता है। यानी शंभाला वह रहस्यमयी भूमि जहां से एक नई चेतना, एक नया युग और एक नई मानवता का आरंभ होगा। कहा जाता है कि जब धरती पर कलयुग अपने चरम पर होगा, तब विष्णु यश नामक ब्राह्मण के घर में भगवान कल्कि अवतरित होंगे। यह भविष्यवाणी इस बात की गवाही देती है कि शंभाला कोई कल्पना नहीं बल्कि एक ऐसी अलौकिक नगरी है जिसका उल्लेख अनेक धर्म ग्रंथों में स्पष्ट रूप से मिलता है। अगर आपको गूढ़ रहस्यों और आध्यात्मिक रहस्य उद्घाटन से भरी डॉक्यूमेंट्री देखना पसंद है तो अपनी राय हमें जरूर बताइए। आपकी प्रतिक्रिया हमारे लिए अत्यंत मूल्यवान है। आने वाले अध्याय में हम जानेंगे कि शंभाला की खोज के लिए इतिहास में लोगों ने किस हद तक प्रयास किए। कुछ ने हिमालय की बर्फीली चोटियां पार की तो कुछ ने तिब्बत की गहराई में उतरकर उस अदृश्य लोक की झलक पाने की कोशिश की। लेकिन क्या वास्तव में किसी ने इस रहस्यमय नगरी को देखा? क्या शंभाला कोई भौतिक स्थान है जहां पहुंचना संभव है, या फिर यह केवल एक चेतना का आयाम है
जो हमारे भीतर ही विद्यमान है? इतिहास इस सवाल का उत्तर ढूंढने वाले असंख्य अभियानों का साक्षी रहा है। अनेक खोजकर्ताओं ने दावा किया कि उन्होंने इस दिव्य भूमि के दर्शन किए, लेकिन कोई भी प्रमाण आज तक निर्णायक नहीं मिला। इन्हीं साहसी अन्वेषकों में से एक थे निकोलस रॉयरिक, एक रूसी कलाकार, लेखक, पुरातत्ववेत्ता और रहस्यवादी विचारक। सन 1920 के दशक में उन्होंने शंभाला की खोज के लिए एक ऐसी यात्रा शुरू की जो केवल भौगोलिक नहीं बल्कि गहरी आध्यात्मिक साधना का प्रतीक थी। रॉयरिक का मानना था कि शंभाला केवल एक स्थान नहीं बल्कि एक पवित्र चेतन क्षेत्र है, जिसे विभिन्न धर्मों में परम लोक या दिव्य धरा के रूप में वर्णित किया गया है। उन्होंने महीनों तक तिब्बत की दुर्गम घाटियों और हिमालय की कठोर परिस्थितियों में भ्रमण किया, मानो किसी अदृश्य ऊर्जा के मार्गदर्शन में आगे बढ़ रहे हों। कहा जाता है कि शंभाला तक पहुंचना किसी साधारण व्यक्ति के बस की बात नहीं। यह यात्रा समय और भौगोलिक सीमाओं से परे हिमालय की गहराइयों में छिपी एक अनदेखी दुनिया की ओर ले जाती है। प्रसिद्ध चित्रकार निकोलस रॉयरिक ने लिखा था, यह नगरी हमारी भौतिक दृष्टि से कहीं गहराई में विद्यमान है। जब वे तिब्बत की रहस्यमयी घाटियों से होकर गुजरे तो उनके भीतर एक अवर्णनीय शक्ति का संचार हुआ। 5 अगस्त 1927 की एक सुबह उन्होंने आकाश में एक अजीब सी चमकती अंडाकार वस्तु को उड़ते हुए देखा। वह क्षण उनके जीवन का सबसे अद्भुत अनुभव बन गया, जिसने उनकी सोच को पूरी तरह बदल दिया। रॉयरिक का विश्वास था कि उस क्षण उन्होंने शंभाला की दिव्य उपस्थिति को साक्षात अनुभव किया। कहा जाता है, इस पवित्र नगरी को केवल वही आत्मा देख सकती है जिसका मन निर्मल हो और जिसकी चेतना उच्चतम स्तर पर जागृत हो। कहा जाता है कि शंभाला वह स्थान है जहां मानव चेतना अपनी सर्वोच्च आध्यात्मिक अवस्था को प्राप्त कर लेती है। यह कोई साधारण नगरी नहीं बल्कि एक स्वर्ण युगीन सभ्यता का प्रतीक है, जहां हर दिशा में ज्ञान, शांति और चेतना का साम्राज्य व्याप्त है। यह वह केंद्र है जो आने वाले युगों में मानवता के मार्गदर्शन का स्रोत बनेगा। प्रसिद्ध अन्वेषक निकोलस रॉयरिच ने अपनी किताबों इन सर्च ऑफ द न्यू एरा और अल्ताई हिमालया ए ट्रैवल डायरी में इस रहस्यमय यात्रा का विस्तृत वर्णन किया है। हिंदू और बौद्ध परंपराओं में शंभाला को केवल एक भौगोलिक स्थान नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक अवस्था कहा गया है, जहां सभी सांसारिक इच्छाएं समाप्त हो जाती हैं और आत्मा परम सत्य के साथ विलीन हो जाती है। अब बात करते हैं उस रहस्यमय चिंतामणि रत्न की, जिसके चारों ओर अनगिनत कथाएं बुनी गई हैं। यह कोई साधारण रत्न नहीं बल्कि अदृश्य शक्तियों और दिव्य ऊर्जा का केंद्र माना जाता है। प्राचीन ग्रंथों में इसे देवताओं से जुड़ा अलौकिक प्रतीक बताया गया है। रॉयरिच का विश्वास था कि यही रत्न शंभाला के रहस्यों की कुंजी हो सकता है। अपनी यात्राओं के दौरान उन्होंने कई अलौकिक घटनाओं का अनुभव किया। उन्होंने लिखा कि यह पत्थर न केवल मानव चेतना को ऊंचा उठा सकता है बल्कि संपूर्ण मानव जाति को एक नए युग की ओर अग्रसर करने की क्षमता रखता है। लेकिन रहस्यों की यह यात्रा यहीं खत्म नहीं होती। अब चलते हैं एक ऐसी झील की ओर जो डर, रहस्य और जिज्ञासा का संगम है। उत्तराखंड के चमोली जिले में समुद्र तल से करीब 16,500 फीट ऊंचाई पर स्थित है रूपकुंड झील, जिसे लोग कंकालों की झील के नाम से जानते हैं। यह झील अपने भीतर एक अजीब सन्नाटा समेटे हुए है। न यहाँ कोई मछली है न कोई जीव, सिर्फ बिखरे पड़े हैं सैकड़ों मानव कंकाल। हर साल अनगिनत यात्री इस रहस्यमयी झील की ओर आकर्षित होते हैं, पर वैज्ञानिक अब तक इसके रहस्य को पूरी तरह सुलझा नहीं पाए हैं। 2019 में हुए डीएनए परीक्षणों ने चौंका देने वाला सच उजागर किया। यह लोग एक ही समय के नहीं थे बल्कि लगभग 1000 वर्षों के अंतराल में मरे थे। कई खोपड़ियों पर गहरी चोटों के निशान पाए गए, जिससे यह प्रश्न उठा, क्या यहाँ किसी नरसंहार की कहानी छिपी है? और भी रोचक बात यह थी कि इन कंकालों में कुछ दक्षिण एशिया से थे, जबकि कुछ चीन और कोरिया से संबंधित पाए गए। अब सवाल उठता है, इतनी ऊंचाई पर यह लोग क्यों और कैसे पहुंचे? कुछ मान्यताओं के अनुसार ये लोग शायद शंभाला की खोज में निकले तीर्थयात्री थे, जो रास्ते में यति, उस रहस्यमय हिम मानव के शिकार बने। कहा जाता है कि यति कैलाश पर्वत के गुप्त क्षेत्रों में रहता है और वही शंभाला का रक्षक है। क्या यह संभव है कि इन यात्रियों ने शंभाला तक पहुंचने की कोशिश की और यति ने उनकी रक्षा की परीक्षा ले ली?
हालांकि अब तक यति के अस्तित्व का कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं मिला, फिर भी तिब्बत और नेपाल के कई लोग इसके देखे जाने का दावा करते हैं। अब नजर डालते हैं एक और रहस्यमयी हस्ती पर, हेलेना ब्लावस्की। यह नाम आधुनिक अध्यात्म की दुनिया में अत्यंत प्रभावशाली रहा है। वे एक रूसी दार्शनिक और थियोसॉफिकल सोसाइटी की सह संस्थापक थीं। ब्लावस्की ने शंभाला को एक ऊर्जा क्षेत्र के रूप में देखा, एक ऐसा स्थान जो भौतिक नहीं बल्कि उच्च आयामों में स्थित है, जहां केवल वे ही पहुंच सकते हैं जिन्होंने अपनी चेतना को पूर्ण रूप से जागृत कर लिया है। उनकी मान्यता थी कि जब मानव अपनी सीमित बुद्धि और अहंकार को पीछे छोड़ देता है, तभी वह उस दिव्य आयाम शंभाला की अनुभूति कर सकता है। कई रहस्यवादियों ने यह सिद्ध किया है कि शंभाला कोई कल्पना नहीं बल्कि एक गूढ़ ब्रह्मांडीय सत्य है, जिसकी कुंजी संभवतः चिंतामणि रत्न के रहस्यों में छिपी है। आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए तो शंभाला कोई साधारण स्थान नहीं बल्कि एक ऐसी सूक्ष्म चेतना का केंद्र है जिसे वही अनुभव कर सकता है जिसकी आत्मा और मन पूर्णतः निर्मल हों। प्रसिद्ध गूढ़ दार्शनिक हेलेना ब्लावात्स्की ने अपने अनुभवों में शंभाला को एक आदर्श आत्मिक साम्राज्य के रूप में वर्णित किया। उनके अनुसार यह वह अदृश्य लोक है जहां महान आत्माएं और सिद्ध पुरुष निवास करते हैं, जो संसार के विकास को अप्रत्यक्ष रूप से दिशा देते हैं। अपनी प्रसिद्ध पुस्तक द सीक्रेट डॉक्ट्रिन में ब्लावात्स्की लिखती हैं कि शंभाला से ही विश्व में ज्ञान, ऊर्जा और संतुलन का प्रवाह होता है। यही वह केंद्र है जहां से मानवता को बार बार नया प्रकाश मिलता है। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि जब भी धरती पर अराजकता या अधर्म बढ़ता है, शंभाला की शक्तियां स्वयं सक्रिय होकर विश्व में साम्य स्थापित करती हैं। परंतु यह रहस्य केवल आध्यात्मिक साधकों तक सीमित नहीं रहा। 20वीं शताब्दी के तीसरे दशक में इस विषय ने एक भयावह मोड़ लिया, जब नाजी शासन और स्वयं एडोल्फ हिटलर ने इस अदृश्य नगरी के रहस्यों की खोज शुरू की। हिटलर और उसकी गुप्त संस्था एसएस के प्रमुख हाइनरिक हिमलर को विश्वास था कि शंभाला और अघरता जैसी प्राचीन नगरियों में वह गुप्त शक्ति छिपी है जो उन्हें विश्व विजेता बना सकती है। इसी विश्वास के चलते 1938 में नाजियों ने अर्नस्ट शेफर के नेतृत्व में तिब्बत की ओर एक रहस्यमय अभियान भेजा। आधिकारिक तौर पर इसे वैज्ञानिक अन्वेषण कहा गया, लेकिन असल उद्देश्य था शंभाला के रहस्य तक पहुंचना और उस अलौकिक शक्ति को प्राप्त करना जिसे वे सुपर रेस के निर्माण की चाबी मानते थे। कहा जाता है कि इस अभियान का उद्देश्य केवल तिब्बत की भूमि, संस्कृति और जैव विविधता का अध्ययन करना नहीं था। इसके पीछे एक और गहरी खोज छिपी थी। शंभाला उस अदृश्य नगरी की तलाश जहां मानसिक शक्तियों और प्राचीन तकनीकों के रहस्य सुरक्षित माने जाते हैं। हिमालय की असीम गहराइयों में एक ऐसी दुनिया की खोज की जा रही थी जो समय और स्थान की सीमाओं से परे है, जहां केवल चेतना का अस्तित्व है और भौतिक संसार का कोई अर्थ नहीं। लेकिन यह रहस्यमयी यात्रा कभी अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकी। नाजियों का यह गुप्त मिशन रहस्य के आवरण में ही समाप्त हो गया। कुछ दस्तावेज बाद में गुप्त रखे गए जिनमें शंभाला से जुड़ी संभावित सूचनाएं छिपी होने की बात कही जाती है। यहीं से एक नया प्रश्न उठता है, क्या शंभाला वास्तव में कोई भौतिक स्थान है जो कहीं हिमालय की परतों के भीतर छिपा हुआ है, या फिर यह एक आध्यात्मिक लोक, एक चेतन अवस्था है जिसे केवल वे ही देख सकते हैं जो आत्मिक रूप से पूर्ण जागृति तक पहुंचे हों। इन खोजों ने जितना उजागर किया उससे कहीं अधिक रहस्य जन्म दिए। इतना तो स्पष्ट है कि शंभाला का रहस्य आज भी उसी गहराई में दफन है जहां केवल सच्चे साधक ही प्रवेश कर सकते हैं। कहते हैं शंभाला कोई साधारण नगरी नहीं थी, यह एक ऐसी प्राचीन सभ्यता का केंद्र थी जो तकनीक और अध्यात्म दोनों में आज की दुनिया से बहुत आगे थी। यहाँ के लोग न केवल दीर्घायु थे बल्कि अपनी चेतना को इस स्तर तक विकसित कर चुके थे कि वे ब्रह्मांड की शक्तियों से संवाद कर सकें। कुछ कथाओं के अनुसार शंभाला के निवासी अन्य लोकों और सभ्यताओं, यहाँ तक कि एलियंस से भी संपर्क स्थापित करने में सक्षम थे। वे यह कार्य किसी यंत्र से नहीं बल्कि अपने मानसिक कंपन और चेतन शक्ति से करते थे। शायद इसलिए शंभाला आज भी एक ऐसी पहेली है जिसे केवल वही सुलझा सकता है जो आत्मा, विज्ञान और रहस्य तीनों के संगम को समझने की क्षमता रखता हो। भौतिक रूप से यह अध्याय जितना रोमांचक है उतना ही हमारे सोचने के दृष्टिकोण को चुनौती देने वाला भी है।
शंभाला की सबसे रहस्यमय तकनीकों का केंद्र था चिंतामणि रत्न। यह कोई साधारण रत्न नहीं था, इसे ब्रह्मांडीय ऊर्जा का एक केंद्र माना जाता था। तिब्बती और हिंदू ग्रंथों में इसका उल्लेख मिलता है, जिसमें कहा गया है कि यह रत्न इच्छाओं को पूरा करने के साथ साथ आत्मिक चेतना को भी सक्रिय कर सकता है। कहा जाता है कि यदि कोई योगी इस रत्न के संपर्क में आता तो उसकी मानसिक शक्तियां अप्रत्याशित रूप से बढ़ जाती थीं। ऐसे साधक टेलीपैथी और टेलीकिनेसिस जैसी अद्भुत क्षमताओं का प्रदर्शन कर सकते थे, वस्तुओं को अपनी सोच से हिला सकते थे और संवाद कर सकते थे। शंभाला के पास उड़न तकनीकें भी थीं, जिन्हें आज के युग में लोग यूएफओ या एलियन जहाजों के रूप में समझते हैं। मान्यताओं के अनुसार ये विमान उनके लिए अंतरिक्ष में यात्रा करने का साधन थी। साधक न केवल पृथ्वी के बाहर जा सकते थे, बल्कि अन्य ग्रहों की प्राणियों से भी संपर्क स्थापित कर सकते थे। तिब्बती ग्रंथों में वर्णन मिलता है कि शंभाला के उच्च योगी आकाश मार्ग के माध्यम से ब्रह्मांड में भ्रमण करते थे, जैसे कि किसी दिव्य उद्देश्य पर हों। सबसे रहस्यमय तकनीक थी अमृता, एक ऐसा दिव्य अमृत जो उन्हें हजारों वर्षों तक जीवित रख सकता था। उनकी चिकित्सा और योग विज्ञान इतनी उन्नत थी कि वे जीवन की अवधि को नियंत्रित कर सकते थे। आधुनिक विज्ञान कहता है कि कोशिकाओं का क्षय मृत्यु की ओर ले जाता है, लेकिन शंभाला के योगियों को यह भी झांक था कि उन्हें पुनर्जीवित कैसे किया जाए। आयुर्वेद और योग इस बात की पुष्टि करते हैं कि यदि शरीर और मन संतुलन में रहें तो जीवन काल को अत्यधिक लंबा किया जा सकता है। शंभाला आज भी एक रहस्य बना हुआ है। कोई नहीं जानता कि वहां के लोग किस ऊर्जा और मानसिक शक्ति का प्रयोग करते थे। चिंतामणि रत्न, उड़नयान, अमृता और दिव्य योग, ये सभी तकनीकें आज भी विज्ञान के लिए एक पहेली हैं। प्राचीन कथाओं के अनुसार जब कोई सच्चा साधक आत्मशुद्धि के मार्ग पर चलता है, तभी शंभाला के द्वार उसके लिए खुलते हैं। ऐसा माना जाता है कि शंभाला की प्राचीन सभ्यता के पास अद्भुत ज्ञान और प्रौद्योगिकियां थीं, जो आज के आधुनिक विज्ञान की कल्पना से परे हैं। कहा जाता है कि वे दिव्य निवासी इन शक्तियों का उपयोग करके बाहरी लोकों यानी एलियंस से संपर्क करते थे। और अब इस रहस्यमय यात्रा के अंतिम चरण में हम उस प्रश्न का उत्तर खोजने वाले हैं जिसने सदियों से रहस्य की परतों में छिपा रखा है। शंभाला वास्तव में कहां स्थित है? गहन शोध और प्राचीन दस्तावेजों के अध्ययन के आधार पर हम उन स्थानों की पड़ताल करेंगे जिन्हें शंभाला की संभावित नगरी माना गया है। क्या यह रहस्यमय शहर हिमालय की कठिन और बर्फ से ढकी घाटियों में छिपा हुआ है, या इसके संकेत हमें किसी और ही आयाम की ओर ले जाते हैं? पुराने ग्रंथों में शंभाला की तुलना एक विशाल कमल के फूल से की गई है। इसके 8 पंखुड़ियां अलग अलग क्षेत्रों का प्रतीक हैं, जिनके चारों ओर बर्फ से ढके पहाड़ों की चोटियां फैली हुई हैं। इन पंखुड़ियों के बीच घनी हरी भरी पहाड़ियों की घाटियां हैं और उनके बीच से बहती है शंभाला नदी, जो इस नगरी को जीवनदायिनी ऊर्जा प्रदान करती है। कमल के फूल की पंखुड़ियों के बीचों बीच राजधानी कपाल स्थित है, जहां एक अद्भुत महल खड़ा है। यह महल साधारण नहीं है, यह सोने, चांदी और कीमती रत्नों से सजा हुआ है और इसे शंभाला की समृद्धि और दिव्यता का प्रतीक माना जाता है। नीलम, पन्ना और मोतियों से बने महलों की रोशनी इतनी तेज थी कि वह दूर से देखने पर स्वर्गलोक जैसा प्रतीत होता। समय समय पर कई खोजकर्ता, साधु और विद्वान इस रहस्यमयी नगरी की तलाश में निकले। कुछ यात्रियों ने तो अपने अनुभवों में बताया कि वहां का दृश्य मानो किसी दिव्य संसार का हिस्सा हो। कुछ विद्वानों और शोधकर्ताओं का मानना है कि शंभाला तिब्बत के रहस्यमय क्षेत्रों में स्थित है, जबकि कुछ इसे कैलाश पर्वत के पश्चिमी हिस्से में खोजते हैं। तिब्बती ग्रंथों के अनुसार यह दिव्य भूमि केवल उन्हीं व्यक्तियों के लिए खुलती है जिनका मन शुद्ध, हृदय पवित्र और चेतना पूरी तरह जागृत हो। शंभाला का सही भौगोलिक स्थान आज भी रहस्य ही बना हुआ है, लेकिन इसका रहस्य केवल भौगोलिक नहीं है। यह हमारी चेतना, आत्मा की खोज और हमारे भीतर छिपी अज्ञात दुनिया की ओर सफर का प्रतीक भी है। शंभाला हमें बार बार याद दिलाती है कि ब्रह्मांड की सीमाएं वहीं खत्म नहीं होती जहां हमारी आंखें थम जाती हैं। ये नगरी उस अनदेखी और अनंत दुनिया की खोज के लिए प्रेरणा देती है जो हमारे भीतर कहीं छिपी हुई है। तो मित्रों, यही थी शंभाला की रहस्यमय कहानी। अगर आपको यह डॉक्यूमेंट्री रोचक लगी हो तो इसे लाइक और कमेंट जरूर करें। आपकी प्रतिक्रिया हमारे लिए अत्यंत मूल्यवान है। ऐसी और रहस्यपूर्ण यात्राओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि अगली बार जब हम
किसी नए रहस्य की खोज करें। आप हमारे साथ हों। फिर मिलेंगे एक नई, अद्भुत और रहस्यमय यात्रा के साथ। जय हिंद, जय भारत। क्या आपने कभी सोचा है कि हिमालय की बर्फ से ढकी चट्टानों के बीच कहीं ऐसे 7 अदृश्य द्वार छिपे हैं जिनकी रक्षा स्वयं अमर योद्धा करते हैं? इन द्वारों का कोई उल्लेख किसी नक्शे में नहीं मिलता और उनका मार्ग केवल उन्हीं को दिखाई देता है जो सच्चे मन से भक्ति, त्याग और आत्मज्ञान की अग्नि परीक्षा देने को तैयार हों। एक युवा शोधकर्ता की खोज ने इन 7 रहस्यमय द्वारों के रहस्य का पर्दा उठाना शुरू किया है। लेकिन प्रश्न यह है, क्या वह उन 7 दिव्य मार्गों को पार कर पाएगा या किसी ऐसे सत्य से सामना होगा जो मानव इतिहास की नींव हिला देगा? यह केवल कथा नहीं, यह आत्मा के पुनर्जन्म और चेतना के जागरण की यात्रा है। तो क्या आप तैयार हैं? चलिए हिमालय के 7 रहस्यों की ओर बढ़ते हैं। हिमालय, देवभूमि का सबसे छिपा अध्याय। हिमालय केवल बर्फीले पहाड़ों और वन्य प्रदेशों का क्षेत्र नहीं है। यह वह पवित्र भूमि है जहां अनगिनत ऋषियों, साधकों और योगियों ने अपने जीवन का सत्य पाया। इन घाटियों की निस्तब्धता में ऐसी शांति है जो आत्मा के सबसे गहरे कोणों तक उतर जाती है। हिंदू शास्त्रों में कहा गया है, हिमालय केवल पर्वत नहीं, देवताओं का निवास है। यहां समय का कोई बंधन नहीं, जीवन और मृत्यु दोनों एक ही श्वास में समाये हैं। इन्हीं दिव्य वादियों के भीतर छिपी है एक पुरातन कथा, 7 दिव्य द्वारों की, जिन तक केवल वही आत्माएं पहुंच पाती हैं जो भक्ति, साहस और सत्य के मार्ग पर चलने का संकल्प रखती हैं। कुछ प्राचीन ग्रंथों में इन द्वारों का उल्लेख मिलता है, परंतु यह द्वार केवल भौतिक नहीं है, ये आत्मा की परख है, जहां हर द्वार एक नया सत्य उजागर करता है। इनकी रक्षा 7 अमर प्रहरी करते हैं, हनुमान, अश्वत्थामा, विभीषण, कृपाचार्य, परशुराम, राजा बलि और ऋषि मार्कंडेय। इनका उद्देश्य एक ही है, इन द्वारों की दिव्य ऊर्जा किसी अधर्म के हाथों में न जाए। एक युवा खोजकर्ता की यात्रा। आज के वैज्ञानिक युग में भी कुछ प्रश्न ऐसे हैं जिनके उत्तर प्रयोगशालाओं में नहीं मिलते। ऐसे ही प्रश्नों ने एक युवा शोधकर्ता आदित्य को भीतर तक झकझोर दिया। उसे हमेशा प्राचीन ग्रंथों और रहस्यपूर्ण शास्त्रों में दिलचस्पी रही और एक दिन उसे एक दुर्लभ पांडुलिपि का अंश मिला, गुप्त शास्त्र, जो अधूरा था, लेकिन उसकी पंक्तियां मानव सभ्यता की समझ को चुनौती देने वाली थीं। उस ग्रंथ में हिमालय के 7 गुप्त द्वारों का उल्लेख था और साथ ही यह भी बताया गया था कि हर द्वार खोलने के लिए एक आध्यात्मिक कुंजी चाहिए। त्याग, निष्ठा, साहस, ज्ञान, करुणा, समर्पण और आत्मबोध। आदित्य समझ गया, यह सिर्फ खोज नहीं, एक साधना है। पहला संकेत, काशीपुर पांडुलिपि में मिले संकेत उसे ले गए एक दूरस्थ गांव, काशीपुर। गांव के लोग बाहरी व्यक्तियों से दूरी बनाए रखते थे। उनका विश्वास था कि यह भूमि देवताओं की जागृति से रक्षित है और यहां कोई बाहरी हस्तक्षेप विनाश को बुला सकता है। गांव से कुछ दूर एक प्राचीन मंदिर था जिसकी दीवारों पर बने चिन्ह ठीक वही थे जो आदित्य ने गुप्त शास्त्र में देखे थे। जैसे ही उसने शिलालेख पढ़ना शुरू किया, उसके शरीर में एक तीव्र कंपन फैल गई, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे रोक रही हो। लेकिन उसी क्षण उसे मिला पहला संकेत, सत्य की धारा नामक नदी का, जहां पहला द्वार छिपा था। पहली परीक्षा, सत्य की नदी, यह कोई साधारण नदी नहीं थी। कहा जाता है केवल वही इसे पार कर सकता है जिसका हृदय पूर्ण रूप से निर्मल और सत्यनिष्ठ हो। आदित्य ने ध्यान और संकल्प के साथ नदी में प्रवेश किया। जैसे ही उसने दूसरी ओर कदम रखा, एक पत्थर की शिला पर मंत्र अंकित था। मंत्र पढ़ते ही उसकी चेतना में गहरा शांति प्रवाहित होने लगी और तभी उसके सामने प्रकट हुए पहले रक्षक, अश्वत्थामा। अश्वत्थामा की परीक्षा, आत्मदर्पण। अश्वत्थामा ने कहा, यदि तुम सत्य के मार्ग पर चलना चाहते हो तो पहले अपने भीतर छिपे अंधकार का सामना करो। उनके संकेत पर एक शिला से प्रकाश फूटा और वह बदल गया आत्मदर्पण में, ऐना जो आत्मा को दिखाता है। आदित्य ने उसमें अपनी असफलताएं, भय और दोष देखे, लेकिन उसी में उसने अपने भीतर की प्रकाश ज्योति भी पाई। जब दर्पण का प्रकाश शांत हुआ, एक दिव्य स्वर गूंजा, तुमने पहली परीक्षा पार कर ली है। द्वार खुला और आदित्य ने प्रवेश किया एक गुफा में जहां ब्रह्मांड की उत्पत्ति की कथा अंकित थी। ब्रह्मांड शून्य से नहीं, चेतना और पंच तत्व के संयोग से उत्पन्न हुआ है। जब वह बाहर निकला, अश्वत्थामा ने कहा, तुमने सत्य को स्वीकारा है,
अब दूसरा द्वार तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। क्या आदित्य शेष 6 द्वारों की परीक्षा भी पार कर पाएगा? क्या वह उस रहस्य तक पहुंच सकेगा जो देवताओं और मनुष्यों की सीमाओं को मिटा देता है? क्योंकि यह यात्रा केवल ज्ञान की नहीं, स्वयं से मिलन की है। हिमालय आज भी मौन है, पर उसकी चुप्पी में वह सत्य छिपा है जो आत्मा को मुक्त कर देता है। क्या आप तैयार हैं उस सत्य के द्वार पर दस्तक देने के लिए? हिमालय के 7 द्वार। दूसरा और तीसरा द्वार। हिमालय की बर्फीली घाटियों में आदित्य की यात्रा अब और कठिन होती जा रही थी। तेज ठंडी हवाएं उसकी हड्डियों तक को जमा रही थी, फिर भी उसका कदम नहीं रुका। दूसरे द्वार तक पहुंचने का रास्ता उसे एक प्राचीन मंदिर से होकर ले गया। एक ऐसा मंदिर जो अब केवल टूटी दीवारों और समय की राख में बचा था। खंडहरों के बीच चलते हुए उसकी नजर एक दीवार पर उकेरे गए चिन्ह पर ठहर गई। वो कोई साधारण निशान नहीं था, बल्कि एक संकेत, एक ऐसी कुंजी जो आगे के मार्ग का रहस्य अपने भीतर छुपाए थी। कई घंटों की कठिन यात्रा के बाद आदित्य आखिरकार दूसरे द्वार के सम्मुख खड़ा था। वहां उसका सामना हुआ दूसरे रक्षक विभीषण से। उनका स्वर शांत था, लेकिन आंखों में रहस्य की गहराई थी। उन्होंने पूछा, क्या तुम जान चुके हो कि शरीर और आत्मा का संबंध क्या है? यह द्वार केवल उसी के लिए खुलेगा जो यह समझ चुका है कि शरीर आत्मा का आवाज है, उसका स्वरूप नहीं। आदित्य मौन रहा, पर उसकी आंखों में दृढ़ता थी। विभीषण ने संकेत किया, उस जलाशय में उतर जाओ, वही तुम्हें उत्तर देगा। लेकिन याद रखो, यह अनुभव हर कोई सह नहीं पाता। आदित्य ने ठंडे जल में डुबकी लगाई। क्षण भर में जैसे सारी इंद्रियां मौन हो गईं। पानी पारदर्शी था, मानो किसी और लोक का द्वार खुल गया हो। भीतर उसने देखा कि उसका शरीर धीरे धीरे विलीन हो रहा है, और जो बचा है वह केवल एक प्रकाश है, स्वतंत्र, असीम, अमर। जब वह बाहर निकला, उसकी आंखों में एक गहरी शांति थी। विभीषण मुस्कुराए और द्वार खुल गया। दीवारों पर चमकते अक्षर कह रहे थे, जो शरीर को साधन समझे वही आत्मा को पहचानता है। पर यह तो केवल शुरुआत थी। तीसरे द्वार की ओर बढ़ने से पहले विभीषण ने चेताया, अब तुम्हें मृत्यु के सत्य का सामना करना होगा। यह परीक्षा सबसे कठिन है। तीसरा द्वार। मृत्यु का रहस्य। हिमालय की नीरव घाटियों में आदित्य आगे बढ़ा। बर्फ का विस्तार और सन्नाटा मानो किसी अनकहे भय का संकेत दे रहा था। रास्ते में एक क्षण ऐसा आया जब उसे लगा जैसे किसी ने उसका नाम पुकारा हो। उसने पलट कर देखा, लेकिन वहां कुछ नहीं था, सिर्फ हवा और उसकी अपनी सांसें। कुछ दूरी पर एक विशाल पत्थर के पास एक शांत व्यक्ति खड़ा था, कृपाचार्य, तीसरे द्वार के रक्षक। उन्होंने कहा, अब तक तुमने साहस दिखाया है, पर अब तुम्हें मृत्यु को देखना होगा। क्या तुम तैयार हो? आदित्य ने बिना बोले सिर झुका दिया। भीतर एक कंपन था, लेकिन दृढ़ता भी। कृपाचार्य ने हाथ उठाया और धरती से एक गुफा प्रकट हुई। इसमें प्रवेश करो, उन्होंने कहा। यह तुम्हें तुम्हारे अंत का साक्षात्कार कराएगी। समझ पाओगे कि मृत्यु अंत नहीं, रूपांतरण है। आदित्य गुफा में गया। अंधकार घना था, लेकिन कुछ ही पलों में दृश्य बदलने लगे। वह अपने बचपन के घर में था। उसकी मां मुस्कुरा रही थी, और फिर अचानक दृश्य टूटा। पिता की मृत्यु का वह क्षण सामने था। वह खुद को रोते हुए देख रहा था। फिर सबसे भयावह दृश्य आया। वह खुद को मरते हुए देख रहा था। शरीर ठंडा, सांस रुकती हुई, और तभी भीतर एक अनसुनी आवाज गूंजी, मृत्यु अंत नहीं, मुक्ति है। एक उजाला फैला और उसने अपनी आत्मा को शरीर से मुक्त होकर ऊपर उठते देखा। एक अनोखी शांति, एक नई शुरुआत। जब वह गुफा से बाहर आया, दीवारों पर उकेरे गए मंत्र चमक उठे। जो मृत्यु को समझ ले वही जीवन को जान पाता है। कृपाचार्य ने कहा, तुमने तीसरा द्वार पार कर लिया है, अब चौथे की तैयारी करो। आगे जो है वह समय और स्थान की सीमाओं से परे है। आदित्य की आंखों में अब भय नहीं, बल्कि एक नई समझ की चमक थी। वह हिमालय की बर्फीली हवाओं में अपने अगले रहस्यमय पड़ाव की ओर बढ़ चला, जहां उसे खुद से और शायद परम सत्य से सीधा सामना करना था। जब आदित्य उस अंधेरी खाई के किनारे पहुंचा, तो उसे अचानक एहसास हुआ कि यह कोई साधारण खाई नहीं है। यह उसके भीतर छिपे भय का प्रतीक है, जिसे वह वर्षों से अपने साथ ढोता आ रहा था। जैसे जैसे उसने अपने डर को छोड़ना शुरू किया, खाई सिमटती चली गई। हर कदम के साथ उसका मन हल्का होता गया, मानो उसके अस्तित्व की परतें उतर रही हों।
अंततः जब उसने अंतिम भय को भी छोड़ दिया तो वह पार पहुंच गया। उसके सामने एक विशाल पत्थर का द्वार खड़ा था, जिस पर रहस्यमयी प्रतीक और शिलालेख उकेरे हुए थे। द्वार के रक्षक के रूप में स्वयं भगवान परशुराम उपस्थित थे, तेज से दमकते किंतु गंभीर और शांत। उन्होंने कहा, यह द्वार उनके लिए है जो समय और स्थान की माया से ऊपर उठ चुके हैं। क्या तुम तैयार हो उस सत्य को देखने के लिए जहां न अतीत है न भविष्य, केवल अस्तित्व है? आदित्य ने विनम्रता से सिर झुका दिया। परशुराम ने अपना फरसा उठाया और द्वार के केंद्र पर प्रहार किया। एक गूंजती ध्वनि के साथ द्वार धीरे धीरे खुला और भीतर से एक तेजस्वी प्रकाश फैल गया। जब आदित्य ने भीतर कदम रखा तो उसने स्वयं को एक अनंत शून्य में पाया। वहां न समय था, न दिशा, न दिन, न रात, केवल चेतना का प्रवाह। वह अपने जीवन के तीनों काल देख रहा था, बचपन में खेलता हुआ, वर्तमान में तपता हुआ और भविष्य में एक भीड़ के बीच अकेला खड़ा। तभी भीतर से एक वाणी गूंजी, समय और स्थान केवल मन की सीमाएं हैं, जो इन्हें पार करता है वही सत्य को जानता है। क्षण भर में वह फिर उसी द्वार के पास खड़ा था। परशुराम मुस्कुराए और बोले, अब तुमने काल और दिशा के भ्रम को भेद लिया है। अगला मार्ग तुम्हें प्रकृति और पंच तत्वों के रहस्यों तक ले जाएगा। आदित्य की आंखों में अब गहराई थी, उसके भीतर एक नई शांति उतर आई थी। उसने निश्चय किया कि यह अनुभव वह केवल अपने लिए नहीं बल्कि मानवता की भलाई के लिए उपयोग करेगा। पांचवां द्वार, प्रकृति और पंच तत्वों का रहस्य। हिमालय की गहराइयों में उतरते हुए उसका मार्ग उसे एक अद्भुत वन में ले गया। वह वन जैसे जीवित था। हर पेड़, हर पत्ता, हर हवा की लहर उससे संवाद कर रही थी। हवा में कोई अदृश्य भाषा थी जो उसके हृदय से बात कर रही थी। ऐसा लग रहा था मानो प्रकृति स्वयं कह रही हो, तुम अब मेरे रहस्यों को जानने योग्य हो। वह जब जंगल के मध्य पहुंचा तो उसे एहसास हुआ, यह जंगल कोई स्थान नहीं बल्कि एक जीवित चेतना है। हर तत्व उससे संवाद कर रहा था। पृथ्वी ने उसे स्थिरता सिखाई, जल ने उसे शुद्धता का अनुभव कराया, अग्नि ने उसकी नकारात्मकता को जलाया, वायु ने उसे स्वतंत्रता का स्वाद दिया और आकाश ने उसे असीमता का बोध कराया। इन सब के मध्य एक दिव्य वृक्ष था, इतना विशाल कि उसकी जड़ों में गंगा की धारा बह रही थी। उस वृक्ष के नीचे हनुमान जी ध्यानस्थ बैठे थे। उनके मुख पर गंभीरता थी पर आंखों में असीम करुणा। उन्होंने आदित्य की ओर देखा और कहा, यह द्वार तुम्हें पंच तत्वों के मूल में ले जाएगा, पर यह मार्ग तुम्हारी हर कमजोरी को उजागर करेगा। क्या तुम तैयार हो अपने भीतर की सीमाओं को मिटाने के लिए? आदित्य ने श्रद्धा से सिर झुकाया। हनुमान जी ने नेत्र बंद किए और एक दिव्य मंत्र का उच्चारण किया। तभी उनके पीछे एक द्वार प्रकट हुआ, पारदर्शी, देदीप्यमान और पांचों तत्वों की ऊर्जा से बना हुआ। जैसे ही आदित्य ने उसमें प्रवेश किया, वह तत्वों के बीच विलीन हो गया। वायु ने उसकी सोच को पढ़ा, जल ने उसकी अशुद्धियों को धोया, अग्नि ने उसके दोषों को भस्म किया, पृथ्वी ने उसे पुनर्जन्म का अनुभव कराया और आकाश ने उसे अनंत बना दिया। जब वह इन पांचों आयामों से बाहर निकला, हनुमान जी उसके सामने खड़े थे। उन्होंने कहा, अब तुम तत्वों के ज्ञान से परिचित हो चुके हो, लेकिन यह ज्ञान तब तक अधूरा है जब तक इसे जीवन में उतारा न जाए। तुम्हारी अगली परीक्षा वहीं से शुरू होगी। हनुमान जी ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, अब तुम्हें उस छठे द्वार की ओर जाना है जहां देवताओं और असुरों की छिपी हुई शक्तियां निवास करती हैं। यह मार्ग अब तक का सबसे कठिन होगा। आदित्य ने प्रणाम किया और फिर हिमालय की बर्फीली चोटियों की ओर बढ़ चला, अगली परीक्षा के लिए, अगली चेतना के द्वार की ओर। जहां हर कदम पर प्रकृति उसकी परीक्षा ले रही थी, वहीं आदित्य का हर श्वास अब ध्यान का रूप ले चुका था। कभी बर्फीली आंधियां अचानक उठती तो कभी पहाड़ों के भीतर से आती रहस्यमयी ध्वनियां उसके कानों में गूंज उठती, जैसे कोई अदृश्य सत्ता उससे संवाद कर रही हो। धीरे धीरे उसे एहसास हुआ कि यह मार्ग केवल पहाड़ों का सफर नहीं बल्कि आत्मा की गहराइयों में उतरने की एक गूढ़ यात्रा है। एक गहरी घाटी में पहुंचकर उसने एक विलक्षण दृश्य देखा। धरती और आकाश के बीच एक प्रकाशमय पुल झिलमिला रहा था और उसके पार हवा में तैरता हुआ एक विराट द्वार दिख रहा था। यही था छठा द्वार, जिसके रक्षक थे महान राजा बलि। राजा बलि का मुख गंभीर और तेजस्वी था। उन्होंने आदित्य की ओर देखा और कहा, तुम 5 द्वार पार कर चुके हो,
पर छठा द्वार केवल उसी के लिए खुलता है जो अपने भीतर की सबसे गहरी इच्छाओं और भय का सामना कर सके। यहां देवत्व और असुरत्व दोनों की मूल शक्तियां एक साथ विद्यमान हैं। आदित्य ने देखा, यह कोई सामान्य लोक नहीं था। यह न तो स्वर्ग था न पृथ्वी। यह एक सूक्ष्म आयाम था जहां देवताओं की दिव्यता और असुरों की ऊर्जा एक साथ बह रही थी। वातावरण में ऐसी तरंगें थीं जो कभी शांति देती तो कभी एक रहस्यमयी भय जगा देती। उसके समक्ष एक अद्भुत दृश्य प्रकट हुआ। दूर एक स्वर्णमयी नगरी चमक रही थी जहां वैदिक ध्वनियां गूंज रही थीं और हर भवन में सृष्टि के मूल स्वर गूंज रहे थे। यह देवताओं की नगरी थी, अनुपम, दिव्य और शांत। लेकिन उसी क्षण किसी प्रबल ऊर्जा ने उसे अंधकार की ओर खींच लिया। यह अनुभव पहले से कहीं अधिक तीव्र था। वह अब असुरों के लोक में था, जहां शक्ति का स्वरूप भयंकर होते हुए भी आकर्षक था। वहां की ऊर्जा में एक विचित्र लय थी, विनाश और सृजन की सम्मिलित धड़कन। तभी उसकी चेतना में एक गंभीर स्वर गूंजा, मैं असुर राज बलि हूं। आवाज आई, यह स्थान तुम्हें यह सिखाने आया है कि ब्रह्मांड में शुभ और अशुभ, प्रकाश और अंधकार ये विरोधी नहीं बल्कि एक दूसरे के पूरक हैं। इनका संतुलन ही सृष्टि का आधार है। यह सुनकर आदित्य के भीतर एक नया बोध जागा। उसके सामने दो मार्ग प्रकट हुए, एक देवों की दिशा में जो शांति और प्रकाश से भरा था, दूसरा असुरों की ओर जो संघर्ष और शक्ति का प्रतीक था। पर आदित्य ने न तो देवों का मार्ग चुना न असुरों का। उसके भीतर से एक आवाज उठी, मैं किसी पक्ष का नहीं, मैं उस संतुलन का साधक हूं जो दोनों को जोड़ता है। जैसे ही उसने यह संकल्प लिया, दोनों मार्ग आपस में मिल गए और उसके सामने एक नई राह खुली, सातवें और अंतिम द्वार की ओर। राजा बलि ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने समझ लिया है कि जीवन को केवल अच्छे या बुरे से नहीं आंका जा सकता। सृष्टि की सबसे बड़ी व्यवस्था ही यह संतुलन है। तुम्हारी यह समझ तुम्हें अंतिम सत्य के निकट ले जाएगी। आदित्य ने कृतज्ञ होकर उन्हें प्रणाम किया और आगे बढ़ चला। अब उसके भीतर कोई द्वंद्व नहीं था। 5 अमर रक्षकों की शिक्षाएं और छठे द्वार का अनुभव उसे पूर्ण बना चुके थे। वह हिमालय की गहराइयों की ओर आगे बढ़ता गया, जहां 7वां द्वार उसकी प्रतीक्षा कर रहा था। यह वह स्थान था जहां बर्फीली हवाएं भी मौन थीं और समय जैसे ठहर गया था। उसके चारों ओर केवल एक गूंज थी, एक प्राचीन नाद जो एयूएम के कंपन की तरह पूरे आकाश में फैल रही थी। तभी उसके सामने एक अद्भुत दृश्य प्रकट हुआ, प्रकाश से निर्मित एक विशाल द्वार। यह द्वार जीवित प्रतीत होता था, जैसे चेतना स्वयं उसमें धड़क रही हो। उसके चारों ओर वैदिक मंत्रों की ध्वनियां तरंगित हो रही थीं और उस दिव्य द्वार के सम्मुख खड़े थे महर्षि मार्कंडेय, अमर आत्मा जिनके मुख पर कालातीत शांति थी। उनकी दृष्टि में ऐसा गहरापन था जिसमें समय, मृत्यु और जीवन तीनों एक हो जाते थे।